आज के बाद आपका बच्चा एक ही गलती को दोबारा नहीं करेगा अगर ये वीडियो आपने उसको सही से दिखा और समझा दिया। एक सफल और असफल आदमी के बीच में क्या अंतर है? यही तो ना अंतर है। सफल और असफल व्यक्ति दोनों ही जीवन भर खूब गलतियां करते हैं, जी भर के गलतियां करते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति एक गलती एक बार करता है और असफल उसी गलती को बार बार करता है। अगर आपका बच्चा और आप एक गलती को दोबारा करना बंद कर दें तो सोचो आप सफलता के किस शिखर पर अपने बच्चे को पहुंचा सकते हैं और खुद पहुंच सकते हैं। और ये बात हमको पता है कि हमको ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? इसका सलूशन ढूंढने से पहले इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। तो 3 चरणों में बात होगी। पहले लक्षण, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले उसके लक्षण पता होने चाहिए, फिर उसका कारण पता होना चाहिए, फिर उसका निवारण पता होना चाहिए। तो लक्षण तो ऑलरेडी पता है, हम गलतियों का पुलिंदा बने जा रहे हैं, नाकामियों की मूर्ति बने हुए जा रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? तो देखो, आपको क्या लगता है कि क्या इंसान गलतियों से सीखता है? आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा बहुत बड़ा ना। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखता होता तो आज तक ऐसी कोई गलती नहीं हुई है जो इतिहास में हजारों बार दोहराई न जा चुकी हो। आप ही एक गलती को हजारों बार दोहरा चुके हैं, फिर क्यों नहीं ठीक होती? क्यों? क्योंकि ये बात ही गलत है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है? इंसान गलतियों से नहीं, इंसान गलतियों को देख कर सीखता है। क्या बोला मैंने? इंसान गलतियों को नहीं, इंसान गलतियों को देख कर सीखता है। अगर मैंने गलती की और वो गलती आपको दिख गई तो आप उस गलती को दोबारा नहीं करोगे, मैं तो करता रहूंगा ना। अगर आपने कोई गलती की और वो मुझे दिख गई तो मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, आप तो करते रहेंगे ना। अगर कोई तीसरा कोई गलती कर रहा है और हम दोनों को दिख गई, उसको नहीं दिखी, तो हम दोनों वो काम करना बंद कर देंगे। ओ माय गॉड, ये तो काम नहीं करना है, तो बड़ा गलत है, लेकिन वो करता रहेगा। तो समस्या मूल ये है कि हमको हमारी गलती दिखती नहीं। अब कृष्ण यहां पर क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो आत्मनिरीक्षण होता है, आत्मनिरीक्षण हम उसी का कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं। क्योंकि हमको दिखती नहीं गलती, इसलिए हम उसको ठीक नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मेरे यहाँ होली में आए और मेरे यहाँ आकर बैठे, मैंने कहा सिवई खाओगे? आप बोलोगे यस खाएंगे, होली में आओगे तो खाओगे। मैं किचन में गया और मैंने वहां सिवई निकाली, आप तो ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने किचन में सिवई निकाली और निकालते समय उसमें एक मक्खी गिर गई। मैंने उस मक्खी को निकाल के बाहर किया, 2-4 बेहतरीन काजू डाले और ला करके आपको दे दिए और आपसे कहा खाओ। आप खा लोगे कि नहीं? खा लोगे, आपको क्या ही पता इसमें मक्खी गिर गई, खा लोगे ना। सेकेंड केस, मैं लेकर के आया और आपसे कहा लीजिए, आपने हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ में आपके प्लेट रख रहा था और रखते समय उसमें मक्खी गिर गई और मैंने मक्खी को बाहर निकाला और उसमें 2-4 काजू डाल दिए। अब खा लोगे? नहीं। किसकी कसम दे दो खा लोगे? नहीं खाओगे। क्या कहें तो खा लोगे? नहीं खाओगे। अगर मैं बोलूं थोड़ा सा मैं खा लेता हूं, आप खा लो, खा लोगे। मैं बोलूंगा पूरा हिंदुस्तान इस खीर को खा लेगा, आप खा लोगे? आप बोलोगे पूरा हिंदुस्तान खा ले, मैं अगर अकेला बचूंगा तो भी नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको मक्खी दिख गई। जिसको मक्खी दिख जाएगी वो गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन आपको दिखती नहीं, लेकिन दिखती क्यों नहीं? कृष्ण कहते हैं कि कर्ता और दृष्टा दोनों अलग हैं। आप जब जब कर्ता बन जाओगे तब तब आप नहीं देख सकते। कृष्ण कहते हैं अकर्ता। अब आपके अंदर एक कर्ता है और आपके अंदर एक अकर्ता है। अकर्ता जो है उसको बोलते हैं कृष्ण दृष्टा, उसको कृष्ण बोलते हैं ऑब्जर्वर, उसको कृष्ण बोलते हैं साक्षी। अब ये क्या होता है तो समझना बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत सुंदर सी महिला निकली, बहुत सुंदर सी लेडी निकली। आपने उस लेडी को देखा तो देखने वाले आप, दिखने वाली वो दृश्य आप दर्शक। लेकिन आपने जब उसको देखा और जो मन में लड्डू फूटा, वो लड्डू किसने देखा? बात समझिए, बहुत गहरी है। आपने उसको देखा, आप दर्शक, वो दृश्य, जो मन में लड्डू फूटा वो किसने देखा? वो जो देख ले उसको बोलेंगे दृष्टा, उसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। अब क्यों नहीं दिखता? क्योंकि एक्चुअली मेरे पास होती है दृष्टि और दृष्टा के पास होती है दिव्य दृष्टि। मैं देखता हूं चित्र और दृष्टा देखता है चरित्र। मैं बच्चे का एक बिहेवियर रोक देना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो चित्र दिख रहा है। जैसे मूवी देखने जाओगे, आपको सामने क्या दिख रही है? पर्दे पे मूवी। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर बैठा है तो उसको क्या दिख रहा है? उसके पीछे का चरित्र, कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आपको ना क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पास है नेत्र और दृष्टा के पास है त्रिनेत्र। आपके पास है चक्षु और दृष्टा के पास है ज्ञान चक्षु। तो इस दुनिया में नजर का तो इलाज है, आप जाइए अस्पताल में करा लीजिए, लेकिन नजरिए का नहीं है।
नजरिए का इलाज कौन कर देगा? नजर का है, उसका केवल है दृष्टा के पास। अब दृष्टा का मतलब क्या होता है? दृष्टा का मतलब जो आपको ही देख ले, जो आपकी गलती को देख ले। जैसे, बहुत ध्यान से समझना, ये मोबाइल है, ये क्या मोबाइल अपनी फोटो खींच सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल का कैमरा तो मोबाइल में लगा हुआ है, पूरी दुनिया भर की फोटो तो खींच लेगा, लेकिन अपनी नहीं खींच पाएगा। ऐसे ही मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूं। अपने आप को देखने के लिए मुझे इस कैमरे को इस मोबाइल से बाहर निकालना पड़ेगा, अपने को अपने से बाहर निकालना पड़ेगा। ये है कौन? ये है दृष्टा, कृष्ण का दृष्टा। अब ये काम कैसे करता है और क्या करना है? पहले बात क्या लक्षण की, फिर बात क्या हमने कारण की। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम देख नहीं पाते। और कृष्ण कहते हैं जिसको देख पाओगे उसको समझ पाओगे, जिसको देख नहीं पाओगे उसको समझ नहीं पाओगे। अब बात करेंगे निवारण की। तो एक बात देखो, मैं बच्चों का केवल नाम लेता हूं। मैंने शुरू कहां से किया? बच्चों को ये वीडियो दिखा देना, ऐसा बहाना था। ये सारी बातें मैं आपसे करता हूं और सारी बातें मैं चाहता हूं आप अप्लाई करें, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा अप्लाई नहीं करेगा। इसको लिख के रख लीजिए। बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, क्योंकि बच्चे के कान नहीं होते। बच्चा वो करता है जो आप देखते हैं। अब बच्चे के साथ डेली आपको शाम को बैठना है और मैं आपको कुछ काम बता रहा हूं, आपको करना है। एक गलती को दोबारा ना आप कर पाएंगे ना आपका बच्चा कर पाएगा, इफ यू स्टार्टेड डूइंग इट लाइक अ दृष्टा। तो देखो, आज कौन सी तारीख है? आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो 17 मई है, राइट? 17 मई आज है। ये दिन आपको कोई भी दिन जीने को एक ही बार मिलता है ना। सपोज मेरे पास कोई साइंटिफिक टूल आ जाए, मैं एक जादू कर दूं कि आपको 16 मई 2024, या मैं ये कल का दिन, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं, कल का दिन आपको एक बार फिर से मिल जाए। फिर से मिल गया एक बार, आप सुबह 6 बजे उठे और दोबारा एक बार आपको दिन मिल गया। तो मुझे बताओ, क्या दोबारा वो दिन वैसे ही जियोगे जैसे आपने कल जिया था? कल का दिन वैसे ही जियोगे जैसे आपने कल जिया था? हाँ या ना? दोबारा अगर मिल जाए, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर हो जाए तो क्या वैसे ही जियोगे? नहीं जियोगे। नहीं जियोगे ना? क्यों नहीं जियोगे? क्योंकि इंसान और जानवर में एक ही अंतर है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और जानवर उन गलतियों को दोहराता है। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। करेक्ट? अब देखो, अगर आपको कल का दिन मिल जाए तो आप क्या करोगे? क्या वैसे ही जियोगे जैसे आपने जिया था? नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं जियोगे। लेकिन सोचो, अगर आपके कुत्ते को, आपके घर में अगर कुत्ता पला है, उसको अगर वही दिन मिल जाए तो वो वैसे ही जिएगा। अगर उसने 9 बजे किसी को काटा था, अगर 9 बजे उसने किसी को काटा था, तो पता है दोबारा अगर दिन आएगा तो आप 8:45 उसको पकड़ लोगे। नहीं, काटना 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 नहीं। वो तैयार है काटने के लिए, बट आप उसको पकड़ लोगे। कुत्ता वैसे ही जिएगा दोबारा दिन। आप जानोगे कि 9 बजे मैं जीने से गिर गया था, तो अब मैं 9:01 पहले ही मैं जीने से तो उतरूंगा, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इंसान। और उसी गलती को बार बार करने को क्या बोलेंगे? जानवर। तो आप कौन हो? अगर आपको पुराना दिन मिल जाए तो कैसे जियोगे? इंसान की तरह कि जानवर की तरह? नेचुरली आप बोलोगे इंसान की तरह। अब जरा टॉपल कर लेते हैं सिचुएशन। मुझे बताओ, साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पुराना दिन दे दूं जीने के लिए, नहीं पॉसिबल है। बट लॉजिकली देखो तो आप अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो, 95% काम रेकरिंग है। डेली वही काम कर रहे हो, उठ डेली रहे हो, नहा डेली रहे हो, नेशनल कॉल डेली कर रहे हो। अगर आप टीचर हो तो स्कूल डेली जा रहे हो, पढ़ा डेली रहे हो, कॉपी डेली चेक कर रहे हो, प्रिंसिपल से डेली मिल रहे हो। अगर आप बच्चे हो तो स्कूल डेली जा रहे हो, पढ़ डेली रहे हो, खेल डेली रहे हो, बच्चों से बात डेली कर रहे हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो डेली खाना बना रहे हो, डेली सास से बात कर रहे हो, डेली बहू से बात कर रहे हो, डेली बच्चे से बात कर रहे हो, डेली पति से बात कर रहे हो। अगर आप एक ऑफिस वर्क पर्सन हो तो डेली जा रहे हो, हर काम डेली तो कर रहे हो, 95% काम, और फिर भी आप वही गलती बार बार कर रहे हो। लॉजिकली देखो तो आप 16 मई दोबारा कई बार जी रहे हो। लॉजिकली देखो तो कल का ही दिन आप लगातार जीते चले जा रहे हो, लेकिन फिर भी वही गलतियां कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उनको देख नहीं पा रहे हो। अगर दिख जाए वो मक्खी तो क्या खाओगे? आप बोलोगे पूरी दुनिया खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। आप हो जाओगे स्थित प्रज्ञ। इसको क्या बोलते हैं कृष्ण? स्थित प्रज्ञ। और स्थित प्रज्ञ होने के लिए आपको चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखने के बाद ही समझ सकते हैं। करना क्या है? अब बात करते हैं डेली व्यू की। तो देखो, अपने दिन को 3 पार्ट में बांटना है। ये बच्चे के साथ करना है। केवल बच्चे से बोलोगे करने के लिए, होगा कभी नहीं, ये समझ लीजिए। आप करोगे, बच्चा करेगा, दोनों साथ में बैठ करेंगे। आप अपना रिव्यू करोगे, वो आपका अपना रिव्यू करेगा। आप उसको रिव्यू करने में मदद करोगे, वो आपको रिव्यू करने में मदद करेगा। 3 साल का बच्चा भी अपना दिन रिव्यू कर सकता है और 30 साल का व्यक्ति भी कर सकता है। ये सोचना नहीं कि 3 साल का बच्चा नहीं कर सकता। ही विल ऑल्सो डू। कैसे करेगा? उसके साथ बैठोगे, उसको बोलोगे लेट्स सी टुडे डे, आज का दिन जो बीत गया, और देखते हैं और लिखते हैं एक पेपर पे, एक जगह पे, क्या मुझे अपने दिन में पसंद है और क्या मुझे अपने दिन में पसंद नहीं है। मतलब अगर मुझे यही दिन दोबारा जीने को मिला तो मैं क्या नहीं करूं। अब सिंपल सा क्वेश्चन यही मिलेगा, क्या पसंद है नहीं पसंद है, सब झूठे क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या लिखोगे। सिंपल लिखो, अगर यही दिन दोबारा जीने को मिला तो क्या नहीं, या क्या नहीं करोगे, कम से कम वो तो चीजें बदल ही दोगे। करेक्ट? तो लिखो यहां पर कि क्या मैं यही करूंगा, जो मैंने आज किया यही करूंगा, ये मेरी बेस्ट प्रैक्टिस। देखो, यू आर योर ओनली वर्जन और यू आर योर बेस्ट वर्जन, दोनों में अंतर है। ओनली वर्जन का मतलब मैं तो यही हूं भाई, जो कर सकता हूं वही करूंगा, मैं तो यही हूं, मैं क्या ही करूंगा, ओनली पेन इसी से लिखूंगा। और बेस्ट वर्जन का मतलब मेरे पास 10 वे हैं और 10 में से मैं एक चुना।
तो मैं क्या देखूंगा, मैंने इस दिन में एक तरफ लिखूंगा मैं कि मैं कहां कहां पर अपना बेस्ट वर्जन था, यहां पर कहीं पर भी सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये बेस्ट है, ये मैं यही रिपीट करूंगा अगर अगला दिन मिलेगा तो। ये वाले काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा अगर अगली बार दोबारा मुझे दिन मिल गया। अब नहीं करूंगा तो अलग बात हो गई, क्या करूंगा इसकी जगह पे वो मुझे बताओ, क्योंकि ये सिचुएशन दोबारा आएगी फिर तुम वही करोगे, तो इसको देख लेना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एक तरफ लिखो मैं क्या करूंगा, एक तरफ लिखो मैं क्या रिपीट नहीं करूंगा अगर मुझे यही दिन दोबारा जीने को मिल गया तो, और नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, कुछ तो करूंगा उसकी जगह पे, क्या करूंगा। ये रिव्यू अगर आपने करना शुरू कर दिया लगातार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन, तब कहेंगे आप कि आप आ गए हैं किस स्थिति में, विषाद की स्थिति में। विषाद की स्थिति का मतलब जब आपको खुद कमियां दिखने लग जाएं, जब आपको पूरी दुनिया में हर जगह केवल कमियां दिखने लग जाएं, लेकिन कमियां किस लिए, इंप्रूव करने के लिए, पॉजिटिव नजरों में, ब्लेम करने के लिए नहीं कि ये कमी है वो कमी है, कि ये कमियां कम से कम मैं तो नहीं करूंगा, पूरी दुनिया आपको एक कमी की नजर से दिखने लग जाएगी, पूरी दुनिया आपको सुधार की नजर से दिखने लग जाएगी। एंड इंप्रूवमेंट मींस व्हाट, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, इंप्रूवमेंट का मतलब जो आज मैं काम कर रहा हूं, इस काम को करने में मैं कुछ समस्याएं कर रहा हूं, और इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, उनमें से किसी एक समस्या को मैंने हटा दिया। मतलब आज जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम को करने में 20 समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, किसी एक बाधा को हटा देना एक इंप्रूवमेंट, 2 बाधा को हटाना 2 इंप्रूवमेंट, जितनी बाधाएं आ सकती हैं सबको हटा के देना मतलब इंप्रूवमेंट की हाइट तक पहुंच जाना। तो कैसे पहुंचोगे, जब कदम चलोगे ना, एक ही गलती बार बार करोगे तो कैसे चलोगे। तो आई गेस मैंने इस वीडियो में बहुत ढेर सारी बातें की, इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, रिव्यू करना शुरू कर दीजिए, जब तक करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन कुछ बात नहीं बनती इन्फॉर्मेशन से। एक है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद आता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बात पता है मुझे, तो ये बात पता थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात लागू की कि नहीं लागू की इससे फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।